नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रीति शेनाय की पुस्तक लव अ लिटिल स्ट्रॉन्गर के हिंदी अनुवाद कुछ तो है तुमसे राब्ता के साथ उपस्थित हूं। प्रीति शेनाय देश के 5 उन सबसे अधिक बिकने वाली लेखिकाओं में हैं जिन्हें फोर्ब्स इंडिया ने सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया था। 2017 में उन्हें इंडियन ऑफ द ईयर का ब्रांड अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। देश भर में आईआईटी प्रबंधन संस्थानों में कॉरपोरेट वार्ता करती हैं। एक कलाकार हैं, पत्रकारिता में विशेषज्ञता है, बहुत ही लोकप्रिय ब्लॉग लिखती हैं और कई अखबारों के लिए साप्ताहिक कॉलम लिखती हैं। उनका कहना है कि जीवन जो है वह छोटे छोटे क्षणों का एक संग्रह है। वे क्षण जो यादगार रह जाते हैं, वे क्षण जिनकी यादें आपको बार बार खींच कर ले जाती हैं, कई बार अपने अतीत में, कई बार वो आपको खुश करती हैं और कई बार दुखी भी करती हैं। लेकिन आप अपने उन क्षणों को इसलिए नहीं भूल पाते क्योंकि वे आपके जीवन के करीब हैं। इसीलिए उन्होंने जब इसे अंग्रेजी में लिखा तो वह बेस्ट सेलर बनी। हिंदी में इस पुस्तक को लिखने के दौरान उनका कहना है कि ये बबल गम्स की तरह से हैं। 34 बबल गम्स हैं जिसमें 18 कैंडीज हैं और 16 बबल गम्स हैं। उनका कहना है कि कैंडीज हमेशा मीठी होती है और बबल गम्स जो है वो खाने के बाद आखिरी में थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद आपको जबान पे तो बना रहता है लेकिन वो मिठास नहीं रहती है। यानी जीवन इन सभी का मिला जुला रूप है। ये 5 के करीब इसमें अध्याय हैं। अभिभावकों का जाल, यानी वो घटनाएं जो आप खुद अभिभावक होते हैं या आप बच्चे थे तो आपके अभिभावकों ने आपके साथ जैसा निभाया। जिंदगी, प्यार और हंसी एक इसका सेक्शन है। हे भाई, प्यार थोड़ा और गहरा, जितना अच्छा बन सकते हो वो बन। ये अध्याय हैं। इनमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। कहानियाँ कैसी हैं, मैं कुछ चीज़ें, कुछ कहानियों को उनका अंश तो नहीं, उनका हिस्सा बताऊंगा, उनका संक्षिप्त रूप बताऊंगा, मतलब उन कहानियों में क्या है ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस खलील जिब्रान के इस बयान को ज़रूर पढ़ूंगा जो उन्होंने अभिभावकों का जाल से पहले लिखा है। उनका कहना है कि आपके बच्चे नहीं हैं, वे उस जीवन की संतानें हैं जो स्वयं को उनके माध्यम से प्रकट करना चाहती हैं। वे आपके माध्यम से आते हैं लेकिन वे आपसे नहीं हैं, और यद्यपि वे आपके साथ हैं फिर भी वे आपसे संबंध नहीं रखते। यानी आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपके जीवन का हिस्सा हैं। वो आपके माध्यम से आते जरूर हैं लेकिन उनके जीवन में, आपके जीवन में उनकी उपस्थिति है, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति है, लेकिन उसे उपस्थिति की तौर पर ही देखें। और फिर उन्होंने इसमें जो पहली कहानी है वह है मेरा खास दोस्त। वो बताती हैं कि मैं बचपन में थी, उन्होंने एक संक्षिप्त नाम दिया है के, जो उनका पात्र है, हीरो है। वो कहती हैं कि मैं जब भी के को देखती थी उसी पर फिदा होती थी, उससे अपने दिल की बातें कहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ खेले, वो मेरे साथ रहे और पूरे जीवन मेरे साथ मैं के साथ बिताना चाहती थी। जब मैं बड़ी हुई तो कॉलेज गई, पढ़ने लिखने लगी, सहेलियों के साथ घूमती थी, तब भी मेरा सपना होता था कि के जैसा ही कोई मेरा पति हो। जब मेरा पति मिला तो यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने अपनी शादी के लिए उसी आदमी को चुना जो के जैसा था। फिर भी जीवन में मेरे पति को इस बात से बड़ा आश्चर्य होता था कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी, आवश्यकता पड़ती थी या खुशियों का कोई भी पल था जो शेयर करना था तो मैं के से शेयर करने के लिए बेताब हो जाती थी। मैं फ़ोन कॉल्स करती थी, उस ज़माना ईमेल्स का नहीं था। मैं कल्पना की उड़ान होती थी। जब भी मैं सोचती थी कि दुनिया की इस जगह पर जाऊंगी, छुट्टियां बिताऊंगी, खुशियां बिताऊंगी, तो के को याद करती थी। और फिर एक दिन एक फ़ोन आया और पता चला के नहीं रहे। मैं जो दुख हुआ, जो दर्द हुआ, उसका बयान नहीं कर सकती।
और आखिरी में वो कहती हैं कि आप जानते हैं कि न केवल मेरे खास दोस्त थे बल्कि वे मेरे डैड भी थे। यानी किसी लड़की का अपने पिता से किस तरह का लगाव होता है परिष्कृत संस्कारित घरों में या किसी भी घर में, वह उन्होंने लिखा है। इसी तरह से एक उन्होंने दूसरी कहानी भी उन्हीं के जीवन की घटना से संबंधित है, जॉन सीना बनाम डैडी, ये कहानी का शीर्षक है। वे कहती हैं कि ब्रिटेन में हम लोग रह रहे थे, हमारे बच्चों को WWF देखने की बड़ी लत थी। प्रीति सेनाएं अपने पिता से यह पूछती हैं कि आप मृत सम्राट या भिखारी के रूप में कौन सा जीवन पसंद करते हो, तो उनके पिता कहते हैं कि मैं मृत सम्राट होना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भिखारी का जीवन बहुत संघर्ष का जीवन होता है, सम्राट का जीवन ये बताता है कि उसने भरपूर जिंदगी जी। जब ये बड़ी होती हैं और अपने बच्चों से जो WWF के को देखने वाले होते हैं और उसके एक हीरो को बहुत ही आइडियल मानते हैं, तो वो बच्चे एक दिन इनसे पूछ लेते हैं कि मम्मी अगर हमारे डैड फला होते तो क्या होता। ये कहती हैं कि मैं उसको पति के रूप में पसंद नहीं करती। बच्चे पूछते हैं क्यों, तो ये कहती हैं क्या वो तुम्हारे लिए लंच तैयार करता, टिफ़िन तैयार करता, क्या वो हमारे साथ घूमने के लिए समय निकाल पाता, क्या वह छुट्टियों में हमारे लिए समय बिता पाता, हमारी ज़रूरत के वक्त क्या वह खड़ा हो पाता, क्या तुम्हारे स्कूल वह जा पाता। तो अगर वो नहीं जा पाता तो मैं उसे, वो चाहे कितना भी प्रसिद्ध आदमी हो, कितना भी समृद्ध आदमी हो, मैं उसे पति के रूप में क्यों चुनूंगी। कम से कम तुम्हारे डैड मेरा रसोई में हाथ बटाते हैं, कम से कम वो तुम लोगों का होमवर्क करने में मदद करते हैं, कम से कम वे व्यायाम के लिए समय निकालते हैं और हम लोगों का, तुम लोगों का, पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं। तो उनका कहना है कि जीवन में आदर्श हो सकता है, आपके सपने हो सकते हैं, लेकिन असली चीज़ क्या है, लगाओ। ऐसी ही कहानी उनकी ज़िंदगी प्यार और हंसी में उन्होंने एलएम मॉन्टगोमरी का एक वाक्य लिखा है कि ज़िंदगी जीने योग्य है जब तक इसमें हर पल हंसी खुशी होती है। उनका कहना है कि हंसी को बरकरार रखना चाहिए। इन कहानियों में सबसे खास बात है कि हर संबंध का एक अलग रूप उन्होंने दिया है। जैसे भाई दोस्त में भी भाई हो सकता है, भाई तो भाई होता ही है। उनका कहना है कि भाई बहन हमेशा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीज़ें चुराते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग उनके बीच आपस में होती है वो किसी और में नहीं हो सकती। उनका कहना है कि हर परिवार में बच्चे इस बात पर झगड़ा करते हैं कि मम्मी सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती हैं। हर भाई बहन के बीच ये झगड़ा चलता रहता है कि पापा किसको प्यार करते हैं। लेकिन सच ये है कि बच्चों को उनका जो भी कंपटीशन है वो उनको आगे बढ़ाने के लिए होता है। तथ्य ये है कि मम्मी पापा तो दोनों को प्यार करते हैं। इसी तरह से प्यार को लेकर उनका कहना है कि मैंने पाया है कि अगर आप जीवन से प्यार करते हैं तो जीवन आपसे प्यार करेगा। आर्थर रूबिनस्टीन की ये वाक्य के साथ उन्होंने कहा है कि विश्वास का जो जादू है वो एक अलग तरह का जादू और प्रेम एक अलग तरह से चलता है। और फिर उन्होंने एक कहानी, इस कहानी में लिखा है कि उनकी बच्ची है, वो उसको संभालने के लिए बहुत दिक्कत करती थी और आती थी, लड़की बोर होती थी, इनका लिखने पढ़ने का काम था। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया और उस बच्ची को जो खेलने में रुचि रखती थी उसको इन्होंने 4-5 गुड़िया दे दी, उनके नाम रख दिए और कहा कि तुम जो है क्रेच चलाती हो और मैं नौकरी करती हूँ, और जब तक मैं नौकरी करती हूँ तुम हमारे बच्चों को संभालो। इन बच्चों के बदले में मैं तुम्हें कुछ काउंट्स, कुछ पैसे दूंगी, कुछ नंबर दूंगी, जो बड़े होने पर तुमको मिलेंगे, वो नंबर रुपए हैं। तो वह बच्ची जो है इनके गुड्डे गुड़ियों को संभालती थी, कई बार उनको घुड़सवारी भी कराती थी। तो उसके लिए ये उसको काउंट, मतलब खेल खेल में ये सिखाती थी कि उधर बच्ची बीची है क्रेच की मालकिन होके, और ये इधर अपने घर का काम निपटा लेती थी, पढ़ाई लिखाई भी कर लेती थी, और फिर बच्ची से जुड़वाती थी कि तुम कितने घंटे हमारे क्रेच में बच्चों को संभाला, डे बोर्डिंग में, इनको तुमने क्या क्या खाने को दिया, तो इनका पैसा कितना हुआ, वो बच्ची जोड़ती थी। तो इस तरह से उसकी गणित की हैबिट भी बढ़ती थी और वो गणित में पारंगत हो गई। बाद में बच्ची जब बड़ी हो गई और वो अपने बच्चों को संभालने लगी तो उसने शेयर किया कि मम्मी तुम किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाती थी, लेकिन उसने मेरी गणित को समृद्ध किया। प्रीति सेनाई की खासियत ये है कि उनकी भाषा, हिंदी जो अनुवाद है वो बहुत ही सहज और सरल भाषा में हुआ है।
इसको प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का प्रभात पेपरबैक्स का मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है 208। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियाँ की हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। इसका संपादन रचना भोला यामिनी ने किया है, अनुवाद श्वेता परमार ने किया है और यह पुस्तक हर घर में होनी चाहिए, खरीद कर पढ़ी जानी चाहिए। छोटी छोटी बातों से ज़िंदगी किस तरह से बेहतर खुशहाल बन सकती है, इसको आप इस पुस्तक से समझ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहती हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।